अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इरादा किया। सीसी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पैगाम में कहा, फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन पर मैं फ़लस्तीनी अवाम को इनके मुनसिफाना हुकूक़ और आज़ादी और इनकी आज़ाद रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की तस्दीक़ करता हूँ। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि फ़लस्तीन का मामला हमेशा एक अजीम इंसानी मसाइल रहेगा और इंसाफ और अमन पर यकीन रखने वाले तमाम लोगों का मामला रहेगा। गाज़ा की पट्टी पर इजरायली बमबारी जारी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गाज़ा में इजरायली फ़ौज के हालिया हमलों में कम से कम 40 फ़लस्तीनी मारे गए। ज़्यादातर अमवात नसीरात कैंप में हुई है। कुछ इलाकों से इजरायली टैंकों के इनखला के बाद नसीरात का मरकज़ है। पैरामेडिक्स ने इत्तला दी है कि उन्होंने 19 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली है जो गाज़ा की पट्टी के 8 पुराने पनागज़ीन कैंपों में से एक नसीरात के शुमाली इलाकों में मारे गए थे। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि आज शुमाली गाज़ा की पट्टी में बैतुल अहिया में एक घर पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 10 फ़लस्तीनी मारे गए। पैरामेडिक्स के मुताबिक बाकी अमवात गाज़ा के पट्टी के शुमाली और जनूबी इलाकों में हुई है। इजरायली फ़ौज ने कोई नया बयान जारी नहीं किया, लेकिन इसने जुमेरात को कहा था कि इसकी अफवाज गाज़ा की पट्टी में ऑपरेशनल सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। इजरायली टैंकों ने आज नसीरात कैंप के शुमाल और मरकज़ पर हमला किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने रावी फतो को नामजद किया है कि अगर वो खराबी सेहत के बाद अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। जैसे ही इजराइल ने गाज़ा पर अपनी जंग जारी रखी, 44,000 से ज़्यादा अफराद को हलाक और लातादाद को ज़ख्मी और भूखा मरना पड़ा। अब्बास और इनकी सदारत पर तनकीदों में इजाफा हुआ है। 49 साल अब्बास, जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी क़यादत करते हैं, उस वक्त के रहनुमा यासिर अरफ़ात के इंतकाल के 1 साल बाद 2005 में PA के सदर मुंतखब हुए थे। तो अब वो जानशीन क्यों नामजद कर रहे हैं और जानशीनी का अमल कैसे चलेगा? शामी फ़ौज ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि शुमाल मगरबी शाम में अस्करियत पसंदों के हमले के दौरान इनके दर्जनों फ़ौजी मारे गए हैं और ये कि जंगजुओं हलब शहर के बड़े हिस्सों में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं, जिससे फ़ौज को दोबारा तैनात करना पड़ा। शामी फ़ौज का यह बयान फ़ौज की तरफ से पहला अवामी एतराफ़ था कि इस्लाम पसंद हयात तहरीर अल शाम की क़यादत में बागी इस हफ्ते के शुरू में एक अचानक हमले में हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा शहर हल्ब में दाखिल हुए थे। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद और जंगी मिहाजों की कसरत ने हमारी अफवाज को दोबारा तैनाती ऑपरेशन करने पर आमादा किया, जिसका मकसद हमले को जज़्म करने, शहरियों और फ़ौजियों की ज़िंदगियों को महफूज रखने और जवाबी हमले की तैयारी के लिए दिफाई लाइनों को मजबूत बनाना था। फ़ौज के एक ओहदेदार ने यह बात कही। बागियों का यह हमला सदर बशार अल असद के लिए बरसों में सबसे अहम चैलेंज है, जिसने शाम की खाना जंगी के फ्रंट लाइन्स को झटका दिया, जो 2020 से बड़ी हद तक मुंजमद हो चुकी है। शामी फ़ौज के बयान में कहा गया कि बागी अपने ठिकानों पर फ़ौज की मुसलसिल बमबारी की वजह से हलब शहर में अपने ठिकाने कायम नहीं कर सके। इजरायली तैयारों ने लेबनान के साथ शाम की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के हथियारों की स्मगलिंग के मुकामात पर हमला किया। इजरायली फ़ौज ने आज हफ्ते को कहा है कि इसने इन मुकामात पर हमला किया जो जंगबंदी के नाफिजुल अमल होने के बाद शाम से लेबनान को हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिसके बारे में फ़ौज का कहना है कि यह इसकी शराइत की खिलाफ वर्जी है। शामी हुकाम या इस मुल्क में तनाज़े की निगरानी करने वाले कारकुनों की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। हिजबुल्लाह ने भी फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। चारशंबे की शाम जंगबंदी शुरू होने के बाद से इसमें ताज़ा तरीन इजरायली हमले मशरक़ वसत के दीगर इलाकों में बदआमनी फैलने के बाद सामने आया। शामी बागियों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर हलब की खिलाफ वर्जी करते हुए एक झटके से हमला किया, जिससे खित्ते में ताज़ा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। अमेरिका और फ्रांस की सालिसी में इजराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के दरमियान हुई जंगबंदी में इब्तदाई 2 माह की जंगबंदी का मुतालबा किया गया है, जिसमें अस्करियत पसंदों को लेबनान के दरिया लितानी के शुमाल से इनखला करना है और इजरायली अफवाज को अपने अतराफ़ में वापस जाना है। कनाडा के बड़े मीडिया ग्रुप्स ने अमेरिकी कंपनी ओपन AI के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि वो मज़ामीन और मालूमात को बगैर इजाज़त हासिल करके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के चैटबॉट की तरबियत कर रही है। खबरसां NCAFE के मुताबिक इस मुकदमे का फैसला होने पर अमेरिकी कंपनी को अरबों डॉलर का हर्जाना हो सकता है। एक बयान के मुताबिक द ग्लोब एंड मेल अखबार और पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC समेत मीडिया ने ओपन AI पर कॉपी राइट्स की खिलाफ वर्जी करने और अपने मवाद के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लगाया। ये इन इशाती व नशरियाती इदारों की इजाज़त या मुआवजे के बगैर किया गया था, जो फ़ी मज़मून 20,000 कैनेडियन डॉलर का हर्जाना मांग रहे हैं। मीडिया इदारों का दावा है कि उनकी खबरों और मज़ामीन को गैर कानूनी तौर पर स्क्रैप किया गया और चैट GPT को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
बयान में मीडिया इदारों के इत्तेहाद ने मजीद कहा कि सहाफ़त अवाम के मफाद में की जाती है। ओपन एआई दूसरी कंपनियों की सहाफ़त को अपने तिजारती व माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये सहाफ़त नहीं, ये गैर कानूनी है। ओपन एआई के तर्जुमान ने इस मुकदमे के जवाब में कहा कि इसका चैट बॉक्स अवामी तौर पर दस्तियाब डेटा पर तरबियत याफ्ता है जो शफाफ इस्तेमाल और मुतालिका बैनुल-अक़वामी कॉपीराइट के उन उसूलों पर मबनी है जो तख्लीक़ कारों के लिए शफाफियत के साथ मवाद में जिद्दत पैदा करते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कंपनी न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ भी ताउन करती है। ओपन एआई के खिलाफ ये कनाडा के मीडिया का पहला मुकदमा है। जिन मीडिया तंजीमों ने मुकदमा दायर किया उनमें पोस्ट मीडिया, द कैनेडियन प्रेस और टोरंटो स्टार अखबार भी शामिल हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के दौरे के मौके पर जस्टिन ट्रूडो के हवाले से कहा गया है कि एक चीज़ जो समझना वाकई अहम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरह के बयान देते हैं तो वो इन पर अमल करने का इरादा रखते हैं। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। ट्रूडो ने मजीद कहा, वो दर हकीकत न सिर्फ कैनेडियनों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे बल्कि वो अमेरिकी शहरियों के लिए भी कीमतें बढ़ा रहे होंगे और अमेरिकी सनत और कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कनाडा ट्रंप के साथ काम करने के लिए वही तरीका इख्तियार कर सकता है जैसा कि इसने बतौर सदर इनकी पहली मुद्दत के दौरान किया था। जस्टिन ट्रूडो ने चारशंबे की रात मुल्क के तमाम 13 वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी ताकि ट्रंप के टैरिफ के खतरे पर तबादला ख्याल किया जा सके। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने मज़ाहमत के लिए एक अजीम फतह का ऐलान करते हुए कहा कि इनके ग्रुप ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने और मज़ाहमत को कमज़ोर करने की इजराइल की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। हम जीत गए क्योंकि हमने दुश्मन को हिजबुल्लाह और मज़ाहमत को ख़त्म करने से रोका। कासिम ने चारशंबे की सुबह इजराइल के साथ जंगबंदी के निफाज के बाद अपनी पहली टेलीविज़न तकरीर के दौरान आज ऐलान किया। 64 दिन पहले शुरू हुए इजरायली ज़मीनी हमले पर गौर करते हुए कासिम ने तस्लीम किया कि इब्तदाई हमलों ने हिजबुल्लाह के अंदर तकरीबन 10 दिन तक उलझन पैदा कर दी थी। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रुप ने तेज़ी से दोबारा मुनज़्ज़म किया, अपनी ताकत दोबारा हासिल की और अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को दोबारा कायम किया। बिला आखिर इसराइल के होम फ्रंट पर हमले शुरू किए। कासिम ने हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 34 रोज़ा तनाज़े का हवाला देते हुए जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में हुई जंगबंदी के साथ ख़त्म हुआ, इस नतीजे को इजरायली दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत के लिए एक अजीम फतेह जुलाई 2006 की जंग की फतेह से भी ज़्यादा करार दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की पेशकश को तारीख की सबसे आला रैंकिंग दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक फीफा ने सऊदी अरब की पेशकश को 500 पॉइंट में से 419 पॉइंट दिए हैं जो वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी मुल्क की पेशकश को हासिल नहीं हुए। ये रैंकिंग सऊदी अरब की तरक्की और खेलों के शोबों को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर सरपरस्ती और फ़रोग़ की अक्कासी करता है। सऊदी अरब को हासिल हुए रैंकिंग का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब फीफा की इंतज़ामिया वर्ल्ड कप 2030 और 2034 के लिए की जाने वाली पेशकशों का जायजा ले रही थी कि जबकि 11 दिसंबर को मेज़बान मुल्क का नाम लिया जाएगा। वाज़ेह के वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से की गई पेशकश को खुसूसी दिलचस्पी हासिल है। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 26वां तैयारा आज हफ्ते को बैरूत पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक हुरैरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तैयारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि तैयारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कम्बल, ख़ैमे और स्लीपिंग पैक शामिल हैं। वाज़ेह के खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर लेबनानी अवाम की मदद के लिए फ़िज़ाई पुल क़ायम किया गया है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्ते 19,024 गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 21 नवंबर से 27 नवंबर 2024 के दरमियान हुई है। गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरिका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,268 अकामा क़वानीन के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,773 गिरफ्तार शुदगान सरहदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए, जबकि 2,983 तारिकीन लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। इस अरसे के दौरान 1212 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 25% यमनी, 73% एथोपी जबकि 2% दीगर ममालिक के तारिकीन हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज रॉयल कमीशन के CEO इब्राहिम अल सुल्तान का कहना है कि रियाज मेट्रो में 6,500 सऊदी अहलकारों को तैनात किया गया है, जिनमें 50% ख़वातीन शामिल हैं। अल अखबारिया के मुताबिक रॉयल कमीशन के CEO का कहना था कि रियाज मेट्रो अब तामीराती मरहले से निकलकर ऑपरेशनल स्टेज में है।
मंसूबे पर रोज़े अव्वल से ही मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया गया, जबकि मेट्रो के लिए कारकुनान की तरबियत का आगाज़ भी मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मिल हुआ। कारकुनों की तरबियत के हवाले से उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए मुकामी जामियात का इंतखाब किया गया, जबकि बैरून मुल्क से भी तरबियती कोर्सेज कराए गए, जिनमें इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। मेट्रो के ऑपरेशन में सऊदीयाइजेशन का तनासुब 35 से 70% है। अखबार 24 के मुताबिक स्मार्ट सिटीज़ के डायरेक्टर जनरल और शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के डिजिटल सर्विस सुपरवाइज़र डॉक्टर माहिर शेरा ने कहा है कि रियाद मेट्रो का शुमार दुनिया के अहम और बड़े मंसूबों में होता है। रेलवे ट्रैक की मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर है, जबकि 3000 किलोमीटर बसों का ट्रैक इसके अलावा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का एहतजाज और इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पार्टी कारकुनों और इमरान खान के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन और इल्ज़ामात जंग में बदल गए हैं। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत इमरान की क़यादत वाली पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मनसूबा बना रही है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद की सड़कों पर पीटीआई के हज़ारों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने के बाद सरकारी हुक्काम ने पीटीआई के 4185 कारकुनों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिन पर मुल्क की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात अता तरार ने कहा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज को मुंतशिर करने और ख़त्म करने के लिए क्रैकडाउन गैर मौलिक हथियारों से किया गया। इस बात पर इसरार किया गया कि मुजाहिरीन की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई ने झूठे प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें दावा किया गया कि इसके कारकुनान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से मारे गए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कोई जिंदा हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई हुकूमत पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है और अपने मफादात के लिए गंदी सियासत करने की कोशिश कर रही है।